सारे मुसलमान उसमें विश्वास रखते हैं। ये जो भेदभाव है, ये जो दीवारें खड़ी करते हैं मजहब के बीच में, ये भाजपा के लोग करते हैं, आरएसएस के लोग करते हैं। हम उस तरह की भेदभाव नहीं। आप तो ना मुल्ला है, ना मौलवी है, ना मुफ्ती है, ना मुकर्रम है, ना बारी है, ना हाफिज है। और अगर आप कह रहे हैं ईश्वर अल्लाह एक है, तो अजान में तो बोला जाता अशहदु मोहम्मद रसूल अल्लाह, सिर्फ मोहम्मद साहब के अलावा कोई इबादत के आयोग नहीं, और अल्लाह के अलावा कोई इबादत के आयोग नहीं है। बात तो सही है। आइए देखते हैं, मजा आएगा। पिक्चर चालू करो बे। किसी इबादत गाह पे ये गीत गाया गया, लोग थे जिन्होंने क्या किसी मुफ्ती मुकर्रम ने, किसी मौलवी मौलाना ने ये गीत गाया है? नाम लीजिए उसका, नोट करिए, तारीख बताइए, हिस्ट्री से बताइए, पिछले 75 साल में बताइए। ईश्वर अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, सारे मुसलमान उसमें विश्वास रखते हैं। ईश्वर एक है, सारे मुसलमान उसमें विश्वास रखते हैं। ये जो भेदभाव है, ये जो दीवारें खड़ी करते हैं मजहब के बीच में, ये भाजपा के लोग करते हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। सुधांशु जवाब, 20 सेकंड सुधांशु, then big story coming up. Okay, सुधांशु रिप्लाई। Okay, अनवर पाशा, प्रोफेसर पाशा, यू सीनियर, आप सीनियर हैं लेकिन शांत होइए, अपनी ऑडियो डाउन करिए। ओके, डॉक्टर त्रिवेदी, 30 सेकंड्स। पाशा साहब, मैंने सिर्फ ये कहा था किसी मस्जिद में गवाहने का उदाहरण दीजिए। करेक्ट तो आप अपने स्टेटमेंट को करिए। और मैंने कहा था कोई मुस्लिम धर्मगुरु कह दे ईश्वर अल्लाह एक है। आप तो ना मुल्ला है, ना मौलवी है, ना मुफ्ती है, ना मुकर्रम है, ना बारी है, ना हाफिज है। और अगर आप कह रहे हैं ईश्वर अल्लाह एक है, तो अजान में तो बोला जाता अशहदु मोहम्मद रसूल अल्लाह, सिर्फ मोहम्मद साहब के अलावा कोई इबादत के आयोग नहीं, और अल्लाह के अलावा कोई इबादत के आयोग नहीं है। केवल अल्लाह ही अकबर है। तो अल्लाह ईश्वर कहलवा दीजिए ना, किसी उलेमा से कहलवा दीजिए। सुधांशु जी, इस्लाम के इस कलमे को गलत परदेश मत रखें, गलत तरीके से मत पढ़ें। उस अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का मतलब जानते हैं क्या है? हम ये गवाही देते हैं कि अल्लाह एक है और रसूलुल्लाह अल्लाह के पैगंबर हैं। ये उसका मतलब है। मैंने तो अल्लाह एक है, एक गवाह के दिखा दीजिए। किसी मस्जिद में बहस करने की गुंजाइश नहीं रहेगी। ईश्वर आप गवाह के अल्लाह दिखा दीजिए ना। आज बिहार की हालत आपने ऐसी बना दी है और कि गांधी जी मौलवी से कहलवा दीजिए। आपके लिए अस्वीकार हो गए हैं। आपने गांधी जी को अस्वीकार कर दिया है और बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन डिबेट गॉडसे का क्या संबंध था? आपकी पार्टी से, आरएसएस से गॉडसे का क्या संबंध था? जरा ये भी जनता को बताइए। गांधी जी की हत्या किसने की थी? किसने की थी गांधी जी की हत्या? और आज तक कंडेम नहीं किया आरएसएस ने गॉडसे को। इसका भी जवाब आप दीजिए। हम तो ईश्वर अल्लाह एक मानते हैं, आपको नहीं स्वीकार ईश्वर अल्लाह एक। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? भैया मैंने तो कहा ना, तो मानते हैं तो मस्जिद में गवाह के दिखा दीजिए। टीवी डिबेट में भाषण मत दीजिए और उलेमा से दिखवा दीजिए। फिर आए बाएं साएं बोलिए, इमाम से कहलवा दीजिए। ये टीवी डिबेट में आके बोल रहे हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं, बुलवा दीजिए, उसके बाद बोलिएगा। बचाव के लिए आप एक बच्चा, आप किसी इमाम, किसी मौलाना, किसी मुकर्रम का सबसे बड़ा बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। ये बहुत बड़ी खबर है। दिल्ली में कल रैली को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। ये बड़ी खबर इस समय की है। कल सावरकर कॉलेज की आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री मोदी। वीर सावरकर के नाम पर दिल्ली में एक कॉलेज बनेगा। भारतीय जनता पार्टी का यह वादा था। नजफगढ़ में वीर सावरकर के नाम पर कॉलेज बनेगा और भी कई दिल्ली को सौगातें देने वाले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मैं सीधा रुख करता हूं। और दूसरी तरफ बीजेपी आरोप लगा रही है कि वोट फ्रॉड कर रही है आम आदमी पार्टी। जबरदस्त तरीके से वोट फ्रॉड किया गया है। संजय सिंह का पलटवार है कि बीजेपी पे आरोप है कि बीजेपी पूर्वांचल के लोगों की वोट को काट रही है और बीजेपी को हमने एक्सपोज कर दिया है, दिल्ली के लोगों को बांग्लादेशी बता रही है। यह संजय सिंह का आरोप है। यूपी बिहार के लोग बांग्लादेशी कैसे हैं, यह संजय सिंह कह रहे हैं। कुल मिलाकर दिल्ली की सियासत आई है और बिहार का रास्ता भी दिल्ली से जाता है। प्रियंका कक्कड़। सभी को नमस्ते। अमीर जी, क्योंकि पहली बार आपके शो पे आ रही हूँ नए साल में, तो सबको न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर ऑल्सो। सुधांशु जी ने 15 मिनट पूरा झूठ बोला। सबसे ज्यादा हिदायती तो ये है, इन्होंने इमामों की सैलरी कर दी 16,000 रुपए हरियाणा में, पर अभी तक पुजारियों के लिए या ग्रंथियों के लिए कहीं कुछ नहीं कर पाई। जैसे दिल्ली सरकार ने 18,000 किया है पुजारियों के लिए और ग्रंथियों के लिए, वैसे ये भी कर दे अपने 20 राज्यों में। नहीं करेंगे? इमामों के लिए तो कर दिया, तो क्यों नहीं कर रहे बीजेपी के लिए? सॉरी, तो क्यों नहीं कर रहे पुजारियों के लिए? मैं भी भगवान श्री राम से प्रार्थना करूंगी कि भाजपा को इस बार सद्बुद्धि दे। ये चुनावी जो भी बनते हैं बनना बंद करें और सच्चे मायने में हिंदुओं का अधिकार उनको दें। तो इस पर विचार होना चाहिए। जहां तक वोट काटने की बात है, तो अब हमने 2 बार प्रमाण, 2 से ज्यादा प्रमाण दे दिया एक्चुअली अमीर जी। इन्होंने शाहदरा में विशाल भारद्वाज है, इनके भाजपा के नेता, उसने 11,018 एप्लीकेशंस दी नाम कटवाने की। रंगे हाथों पकड़े गए, तब वो रुक गए। नई दिल्ली विधानसभा में 5,500 एप्लीकेशन दिए नाम कटवाने की और 7,500 एप्लीकेशन दिए नाम जुड़वाने की। और ये सब तब किया है जब इलेक्शन समरी रिवीजन क्लोज हो चुका है, इलेक्शन कमीशन ड्राफ्ट लिस्ट तैयार कर चुका है। उसके बाद भारी संख्या में ऐसे नाम कटवाने की याचिकाएं दे रहे हैं और तो और पूर्वांचली भाई बहनों को बदनाम कर रहे हैं। लेकिन बुला रहे हैं उन्हें। अगर इनको रोहिंग्या पकड़ने हैं तो हरदीप पुरी जी को अरेस्ट करें। ओके, सुधांशु त्रिवेदी जवाब। देखिए, आज बीजेपी के जो दिल्ली के प्रेसिडेंट है वीरेंद्र सचदेवा, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और कहा कि 2018 में जब संजय सिंह राज्यसभा गए तो उन्होंने खुद को हरिनगर का निवासी बताया। उस समय उनका नाम सुल्तानपुर वोटर लिस्ट में भी दर्ज था, यानी एक टाइम पर 2 जगह के वोटर थे। उसके बाद संजय सिंह नई दिल्ली विधानसभा के वोटर बनते हैं, उनको बनवाया जाता है। इस बार नई दिल्ली वोटर लिस्ट में उनकी पत्नी का नाम भी दर्ज करा जाता है। यह मैं 2018 में बता रहा हूं, 2-3 बार जो हुआ।
संजय सिंह का फिर तिलकनगर विधानसभा में भी नाम था। इसके बाद ये आपके जो अध्यक्ष कह रहे हैं ये आपराधिक काम है, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और वो अपनी पत्नी का 4 जनवरी 2024 का नाम कटने का दावा करते हैं और 8 जनवरी 2024 को हलफनामा देकर कहते हैं कि वो सुल्तानपुर की वोटर है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है अपने आप। अरे नहीं है। देखिए अमीश जी, संजय सिंह जी कोई छोटे और सामान्य नेता नहीं है। वो आम आदमी पार्टी के संसद में नेता संसदीय दल है और जो उनका आचरण दिख रहा है कि एक बार इधर के वोटर दूसरी बार दूसरे वोटर, उसमें कुछ नया नहीं है अमीश जी। ये तो आम आदमी पार्टी की फितरत है। कभी इस तरफ, कभी तोला, कभी माशा, कभी रत्ती, कभी तोला, कभी इधर कभी उधर। वो तो ट्विस्टिंग समरसॉट लेते हुए जैसे ओलंपिक के जिम्नास्ट होते हैं, मुद्दों से लेके किसी भी विचार के ऊपर पलटते रहना उनकी सहज स्वाभाविक सी परिस्थिति है। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु की बात नहीं है। और आम आदमी पार्टी तो वो बेहतरीन पार्टी है जिसके सर्वोच्च पद पर बैठे हुए लोग, मुख्यमंत्री केजरीवाल जी, उप मुख्यमंत्री थे मनीष सिसोदिया जी और नेता सदन संजय सिंह जी, तीनों शराब घोटाले में जेल जा चुके हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आप सोचिए, ऐसा आपको कोई उदाहरण नहीं मिलेगा जिसमें लीडर ऑफ द हाउस, डेप्यूटी लीडर ऑफ द हाउस एंड लीडर ऑफ द हाउस इन पार्लियामेंट, यानी लीडर ऑफ द हाउस इन असेंबली और लीडर ऑफ द हाउस इन पार्लियामेंट सब जेल की हवा खा चुके हो। तो मुझे लगता है उन चीजों से बचने के लिए जो बात कर रहे हैं, और मैं कहना चाहता हूं बहुत साफ, घुसपैठियों को किसी प्रकार से प्रोटेक्ट करके वोटर बनाने की जो चाल है, ये इंडी गठबंधन के सभी दलों की सहज स्वाभाविक चाल है, क्योंकि इनको लगता है कि घुसपैठिए इनको सबसे ज्यादा वोट देते हैं। इसलिए ये पूर्वांचलियों के नाम के ऊपर जो तिनके की ओट में पहाड़ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, वो मैं सब प्रमाण देता हूं। अमित जी, हाल के लोकसभा चुनाव में, जो पिछले लोकसभा चुनाव थे 2024 में, भारत में सबसे बड़े अंतर से कौन सी लोकसभा सीट जीती गई है? असम की धुबरी सीट जीती गई है, जहां कांग्रेस के रकीबुल हसन 10,25,000 से जीते हैं, जो भारत के इतिहास की सबसे बड़ी विक्ट्री है। और यह धुबरी सीट वो है जिसे असम में मिनी बांग्लादेश कहा जाता है, जहां 90% के लगभग मुस्लिम हैं और जिसमें मेजॉरिटी बांग्लादेशी घुसपैठी हैं। बस इतना काफी है ये बताने के लिए कि घुसपैठिए किसके दिल में है और किसके लिए राष्ट्र हित दिल में है। लेकिन उदाहरण और इनके मनीष सिसोदिया जी ओपनली बोल चुके थे, शाहीन बाग इनके दिल में है। प्रियंका एक घर में जब 60-60, 80-80 वोट निकल के आप ही के प्रोग्राम में बोला था, आपको लगता है ये न्यूज़ 18 के प्रोग्राम में बोला था मनीष सिसोदिया ने कि शाहीन बाग मेरे दिल में है जी। और ये वोटर फ्रॉड नहीं है। और संजय सिंह जी जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो आखिरकार वोटर कहां के हैं? कभी वो सुल्तानपुर के वोटर हो जाते हैं, कभी वो नई दिल्ली के हो जाते हैं, कभी वो तिलकनगर के हो जाते हैं। मामला क्या है? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। मैं जवाब और एक घर में 60 वोटर कैसे हो सकते हैं जो उधर लोग रहते ही नहीं है? जो लोग रहते ही नहीं है वो दिल्ली के वोटर कैसे हो सकते हैं? क्या दिल्ली के बाहर के लोगों को सिर्फ वोट करने के लिए यहां पर 3 दिन के लिए बुलाया जाता है क्या? यह बहुत बड़ा आरोप है। और यही वोटर फ्रॉड है जो हो रहा था, जिसे रोका गया है। अब दिल्ली पुलिस भी कह रही है कि कार्रवाई होगी इस पे। भाजपा, अरे सुन तो लीजिए, भाजपा ने, दिल्ली पुलिस ने क्या बोला कि बांग्लादेशियों के साथ आम आदमी पार्टी का कोई कनेक्शन नहीं है। मैं बता रही हूं, हरदीप पुरी जी को अरेस्ट करो, सारा मसला खत्म हो जाएगा। उनको पता है रोहिंग्या कहां बसा है। और